नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट विद होम्योपैथी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फेरेनोल ईयर ड्रॉप के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे इसके क्या क्या यूज़ है और क्या इसके कंपोजिशन और किस प्रकार आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और इसकी कितने रुपए एमआरपी आती है, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जुड़ रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। बताना चाहूँगा अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों जो फेरेनोल ईयर ड्रॉप होती है देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। अगर बात करें इसके साइज़ की तो लगभग 10 ml के साइज़ में मार्केट में मिल जाती है। अगर बात करें इसकी एमआरपी के बारे में तो लगभग 60 रुपये इस पर एमआरपी आती है। अगर बात करें इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है तो हेपेटको एक होम्योपैथी में कंपनी है जिसके द्वारा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, किन किन कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला इसका यूज है ईयर है। दोस्तों अगर किसी को कान में दर्द की समस्या है, काफ़ी लंबे समय से अगर किसी कान में दर्द रहता है, कोई भी जांच अगर करा लें तो जांच में उसका कोई भी कारण नहीं आता है, फिर भी अगर आपके कान में दर्द होने की समस्या है तो दर्द को दूर करने के लिए आप इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज इसके बारे में तो दोस्तों इसका अगला यूज है ऑटोरिया। दोस्तों अगर किसी को कान बहने की समस्या है, काफ़ी लंबे समय से अगर किसी को कान बह रहा है या किसी को नई नई इस प्रकार की समस्या है तो कान बहने से रोकने के लिए आप इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला यूज़ है, अगर किसी के बहुत कान में भारीपन सा रहता है, कान में ऐसा लगता है कि ठसे ठसे से हैं, हैवीनेस रहती है कानों में के अंदर, तब आप उस कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों अगर किसी के कान में बार बार फुंसी निकलने की समस्या है, फुंसियों की वजह से अगर आपके कान में दर्द रहने की समस्या है तो फुंसियों के लिए भी, फुंसियों को ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों अगला जो इसका यूज़ है टिनिटस। दोस्तों अगर किसी को टिनिटस की परेशानी है, आपने देखा हो कुछ लोग कहते हैं कि उनके कान से तरह तरह की आवाज़ आती है, साए साए सीटी ऐसी बजती रहती है कानों के अंदर, तो उस कंडीशन को टिनिटस कहा जाता है। तो टिनिटस के को ठीक करने के लिए भी आप इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई किसी को ऊंचा सुनने की आदत है, उसको एक बार में आवाज़ नहीं आती, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले यूजेस के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला यूज है, दोस्तों अगर किसी के कान में फंगल संक्रमण की है, फंगल इन्फेक्शन हुआ है, तो फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन या फिर ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करें अगर इसके अगले दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों इन्फ्लामेशन। दोस्तों अगर किसी कान में सूजन की परेशानी है, सूजन की वजह से दर्द रह रहा है कान में, तो सूजन को ठीक करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके अगले यूज के बारे में तो दोस्तों जो इसका अगला यूज है ईचिंग। दोस्तों अगर किसी के कान में खुजली रहने की समस्या है, कान में कुछ ना कुछ व्यक्ति डालता रहता है, उसके कान में खुजली होती रहती है, तो खुजली को ठीक करने के लिए भी आप इस ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी मेडिसिन से मिलकर ईयर ड्रॉप बनी होती है। तो दोस्तों जिसमें पहली मेडिसिन है मोलिन। दोस्तों कान की बहुत अच्छी मेडिसिन है मोलिन। कान की लगभग हर परेशानी में जो मोलिन मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर किसी को कान बहने की समस्या हो या कान में दर्द की समस्या हो तो जो मोलिन मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। फिर बात करें इससे अगली मेडिसिन के बारे में तो दोस्तों जिसमें अगली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। दोस्तों अगर किसी को कान का एक्जिमा है या कान में ड्राइनेस की समस्या, खुजली रहने की परेशानी है, तो ग्रेफाइटिस जो मेडिसिन है उसको उस खुजली को दूर करने का काम करती है। फिर बात करें इसमें जो अगली मेडिसिन है, दोस्तों जो अगली मेडिसिन है इसमें कैमोमिला। दोस्तों जो कैमोमिला मेडिसिन होती है कान के दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी को टिनिटस की परेशानी है तो टिनिटस के केस में भी जो कैमोमिला मेडिसिन होती है वो काफ़ी अच्छा काम करती है। अगर बात करें इसके अगले कंपोजिशन के बारे में तो दोस्तों जो इसमें अगली मेडिसिन होती है बेलेडोना। दोस्तों अगर किसी को कान बहने की परेशानी है या फिर कान में बार बार फुंसियाँ निकलने की समस्या है जिसकी वजह से कान में दर्द रहता है या कान में जनरली किसी भी प्रकार से अगर दर्द रहने की समस्या है तो दर्द को ठीक करने का काम जो बेलेडोना मेडिसिन होती है वो करती है। दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये कंडीशन टू कंडीशन वैरी करता है। अगर आपके कान बहने की समस्या है काफ़ी लंबे समय से तो 2 से 3 बूंद आप सुबह और शाम दिन में 2 बार आप इसको कान के अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके कान में दर्द हो रहा है या कोई फुंसी निकली हुई है तो इसकी 3 से 5 बूंद अपने कान के अंदर डालकर उसमें बाहर से रुई लगा लेता है कि जो दवाई डाली हुई है वो बाहर ना आए। दोस्तों अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर बात करें इसकी जो एक्सपायरी डेट आती है तो लगभग इस पर 5 साल की इस पर एक्सपायरी डेट आती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही। अगर आप में से किसी को भी कान की कोई भी समस्या है, कान में फुंसी का निकलना हो, कान में दर्द की समस्या हो, या फिर कान बहने की समस्या हो, या किसी के कान में सूजन वगैरह की समस्या है, तब आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।